यू नो वॉट, आई टेल यू वन थिंग, एक काम करिए, आप फ्री एजुकेशन के लिए इटली चले जाइए। दिस अनदर ऑप्शन, एक काम करते हैं, जर्मनी आप टारगेट करिए बिकॉज दे प्रोवाइड फ्री एजुकेशन। ये दो कंट्रीज में जाइए, फ्री का एजुकेशन है, बिल्कुल मस्त, एवरीथिंग इज फाइन। बट इसमें एक कैच है, द कैच इज कॉम्पिटिशन इज वे टू हाई। बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन हो गया है जर्मनी के लिए, इटली के लिए। एंड एक काम करते हैं, थोड़ा लो कॉम्पिटिशन देखना है ना, तो किसी और अच्छी यूरोपियन कंट्री में जाते हैं। बट व्हाट अबाउट द एक्सपेंसेस, फिर वो 25-30 लाख रुपए भी तो देने पड़ेंगे ना इफ यू टारगेट एनी अदर कंट्री। सो आई विल गिव यू अ बेटर ऑप्शन टुडे। सो वेलकम बैक टू आवर चैनल विदेश वाला। आई टेल यू वन थिंग, मैं आपको यूके, यूएस, कनाडा वाले एक्सपेंसेस भी बियर नहीं करने दूंगा। एट द सेम टाइम आई विल रेस्क्यू यू फ्रॉम ऑल दैट कॉम्पिटिशन जो कि बहुत ज़्यादा हो गया है इटली एंड जर्मनी में। वी विल दैट मीन्स वी विल एक्सप्लोर अनदर ऑप्शन दैट इज वे मोर बेटर देन दीज ऑप्शंस दैट यू हैव। सो वॉच द वीडियो टिल द एंड। ओके, सो यस, टू स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट थिंग इज कि हाँ, एक ऑप्शन आप ये भी कहेंगे कि यार अब मनीष आप ऐसा बोल रहे हो, तो एक काम करते हैं ना, लाटविया चले जाते हैं, माल्टा चले जाते हैं। इन कंट्रीज में भी तो एक्सपेंसेस कम है, 8-9 लाख रुपए ही है। यस, आई गेट इट, बट दे आर नॉट वेरी नोन कंट्रीज, उनका इतना नाम नहीं है, इसीलिए आप यहाँ जाने से पहले एक बार सोचते हैं। इसीलिए आई विल गिव यू एन ऑप्शन कि इस सिचुएशन में आप ऑस्ट्रिया को टारगेट करें। अब ऑस्ट्रिया अगर आपने प्लान किया है, अगर आप सोच रहे हैं थोड़ा भी, तो आई विल टेल यू द बेटर थिंग्स दैट यू नीड टू नो, दैट इज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एंड उन सब पर बात करेंगे। जस्ट टू स्टार्ट विद एलिजिबिलिटी में देखें तो आपके पास मिनिमम 60% होना चाहिए इफ यू आर प्लानिंग टू स्टडी इन दिस कंट्री, जो कि मेरे हिसाब से एज एन इंडियन स्टूडेंट आपके पास होंगे, बिकॉज दूसरी कंट्रीज भी टारगेट कर रहे हैं, तो यार इतना तो आपके पास होना चाहिए इफ यू आर प्लानिंग फॉर अब्रॉड एजुकेशन। गैप ईयर्स की बात करूँ तो एज सच गैप ईयर्स का कोई क्राइटेरिया नहीं होता है। आई मीन होता है एज लॉन्ग एज यू कैन जस्टिफाई योर गैप, दैट थिंग इज सॉर्टेड। 4-5 साल आप एक्सेप्ट कर सकते हैं, कंट्री भी एक्सेप्ट करेगी, बट ज़्यादा है तो आपको एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा, दैट विल बी वर्थ इट। एज क्राइटेरिया की बात करें इस कंट्री के लिए तो एज सच एज का कोई बैरियर नहीं है। इट इज़ फाइन इफ आपकी एज ज़्यादा भी है, तो बस आप बहुत ज़्यादा एज में है, 40+ है, तो थोड़ी सी स्क्रूटनी हो सकती है जस्ट टू आइडेंटिफाई कि इस एज में आप सच में स्टडीज़ के लिए जा रहे हैं, नहीं जा रहे, दैट थिंग कैन बी देयर। इंटरव्यू एंट्रेंस की बात करूँ तो चांसेस आर हो सकता है, बट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी, नॉट क्वालिटी एक्चुअली, द काइंड ऑफ कॉलेज यू आर गोइंग टू। जिस कॉलेज के लिए आप जा रहे हैं, जिस यूनिवर्सिटी को आप टारगेट कर रहे हैं, जिस कोर्स को आप टारगेट कर रहे हैं, दिस थिंग्स विल डिफाइन कि आपका इंटरव्यू या एंट्रेंस होगा या नहीं। और वहीं इंग्लिश प्रोफिशिएंसी की बात करें तो यस, आइल्स आपका लगने वाला है, वो भी थोड़ा यूनिवर्सिटीज पर डिपेंड करता है, बट मेरे हिसाब से 6 बैंड लेकर चलिए। थोड़ा वो जिस तरह की आप यूनिवर्सिटी को देख रहे हैं, जिस तरह के आप कोर्स को देख रहे हैं, चांसेस आर 6.5, इवन कुछ यूनिवर्सिटीज में तो 7 बैंड भी आपको लगने वाला है अगर आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी की बात करें तो। सो मेक श्योर दैट यू हैव इंग्लिश लैंग्वेज सर्टिफिकेट। अगर आप इंग्लिश कोर्स के लिए जा रहे हैं तो इंपॉर्टेंट है। जर्मन कोर्स अगर आप टारगेट कर रहे हैं, आप दूसरी लैंग्वेज में टारगेट कर रहे हैं, तो उस लैंग्वेज में भी आपकी प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। नाउ कोर्सेज की बात करेंगे, किस तरह के कोर्सेज आप कर सकते हैं, तो दीज आर सम पॉपुलर फील्ड जिसके लिए आप इस कंट्री को टारगेट कर सकते हैं। ऑस्ट्रिया जाना है तो दीज आर सम ऑप्शंस, एनवायरमेंटल स्टडीज हो गए, मेडिकल एंड हेल्थ रिलेटेड कोर्सेज भी आपको मिल जाते हैं, बिजनेस इकोनॉमिक्स है, इंजीनियरिंग है, एंड आर्ट एंड डिजाइन भी है। ऐसे कोर्सेज के लिए इनकी पब्लिक यूनिवर्सिटीज को आप एक बार जरूर देखिएगा, दे आर अ गुड ऑप्शन। एंड ऑफकोर्स ये मैंने सिर्फ आपको डिपार्टमेंट्स बताए, बहुत सारे कोर्सेज इसके अंडर में आपको मिल जाएंगे, तो ऐसा नहीं है कि जो मैंने आपको 5 नाम बताया दैट इज ऑल। जस्ट चेक आउट द वेबसाइट ऑफ द यूनिवर्सिटी, वहां से आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। स्टडी इन ऑस्ट्रिया की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसकी लिंक ये रही, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी आपको दे दूंगा, स्क्रीन पर भी दिख रहा है। यहाँ जाकर आप कोर्सेज चेक करिए, ट्यूशन फी चेक करिए, आपकी यूनिवर्सिटी को चेक करिए, सारी डिटेल, इट्स अ वन स्टॉप सॉल्यूशन। इसीलिए वीडियो में ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, इस वेबसाइट के ऊपर एक बार जरूर विजिट करिएगा। और थोड़ा सा टॉप यूनिवर्सिटीज की बात करें तो दीज आर 5 टॉप यूनिवर्सिटीज इन दिस कंट्री। इसके अलावा भी यूनिवर्सिटीज अच्छी होती है, ऐसा नहीं कि जो टॉप 5 में वही बेस्ट है, क्योंकि कोर्स वाइज भी डिपेंड करता है, एंड रैंकिंग इज नॉट द ओनली थिंग जिसके बेस पर आपको यूनिवर्सिटी को जज करना चाहिए या कंट्री को जज करना चाहिए। बहुत सारे अदर फैक्टर्स भी होते हैं, इसीलिए इस चीज़ को ध्यान में रखें। हालांकि रैंकिंग के हिसाब से यह 5 यूनिवर्सिटी आपके पास है, और थोड़ा इनकी वेबसाइट्स को चेकआउट करिएगा, थोड़ी सी रिसर्च करिएगा, एंड यू विल फाइंड मोर ऑप्शंस इन दिस कंट्री एज वेल। Now here's the main point, that is about their tuition fees, which is
वेरी लो, एज लो एज 1.5 लाख टू 2 लाख इंडियन रुपीस। बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ आप इस कंट्री को टारगेट कर सकते हैं, क्योंकि 1.25 लाख 1.5 लाख रुपए तो आप इंडिया में भी लगाते हैं एक अच्छे कोर्स के लिए। यहाँ भी आपको साल का 1.25 लाख 1.5 लाख रुपए ही लगाना है फॉर योर 1 ईयर, एंड 2 साल के 3 लाख रुपए, विच इज वर्थ इट। हाँ, हालांकि एक थोड़ा सा कैच यहाँ भी है, दैट इज अबाउट लिविंग एक्सपेंसेस, क्योंकि ऑस्ट्रिया भी जा रहे हैं आप तो यहाँ आपका खर्चा होने वाला है, क्योंकि अब्रॉड है। इंडिया से आप कंपेयर करेंगे तो एक्सपेंसेस ज़्यादा रहेंगे, बट ट्यूशन फीस के मामले में यू डोंट नीड टू पे 15 lakhs और 20 lakhs पर ईयर, इट्स जस्ट 2 लाख रुपीज फॉर अ ईयर इन ऑस्ट्रिया। वैसे ट्यूशन फीस में एक चीज का और ध्यान रखिएगा कि वो थोड़ा इस पर भी डिपेंड करता है कि किस कोर्स के लिए आप जा रहे हैं एंड किस यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हैं, उस पर भी डिपेंड करता है। बट यस, 2 लाख रुपए जो है दैट इज देयर एवरेज, हो सकता है 4-5 लाख तक भी जाए। सो चेक आउट विद योर यूनिवर्सिटी एंड कोर्स दैट यू आर अप्लाइंग टू। एंड कोर्स की ड्यूरेशन की बात करें तो इट रिमेन सेम, वो 3 से 4 साल का आपका बैचलर्स होता है डिपेंडिंग ऑन द कोर्स, एंड 2 साल का आपका मास्टर्स का कोर्स रहने वाला है। इनटेक जो है, एडमिशन करंटली ओपन है, 2 इनटेक ये भी अब ऑफर करते हैं। करंटली एडमिशंस आर ओपन, सो अगर इस कंट्री को सीरियसली आप देख रहे हैं तो कनेक्ट विद आवर काउंसलर्स, हमसे भी आप काउंसलिंग ले सकते हैं। बट इन जनरल इट इज द राइट टाइम टू लुक आउट फॉर ऑस्ट्रिया। अब ऑस्ट्रिया का अगर आप प्लान कर रहे हैं तो डॉक्यूमेंट्स भी एक बार देख रहे थे कि किस तरह के आपके डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं इन योर एप्लीकेशन प्रोसेस। ये लिस्ट आपके सामने है, इन तरह के डॉक्यूमेंट्स को आपको लेकर चलना है फॉर योर एप्लीकेशन प्रोसेस। एंड यस, पार्ट टाइम की बात करूँ तो यहाँ भी आप 20 आवर्स पर वीक जॉब कर सकते हैं एंड योर पार्ट टाइम वाली जॉब जो कि एज ए स्टूडेंट आपको अलाउड होती है, तो 20 आवर्स पर वीक यहाँ भी आप कर सकते हैं। एट द सेम टाइम नेक्स्ट थिंग इज अबाउट योर स्कॉलरशिप। तो यस, स्कॉलरशिप्स भी अवेलेबल है, यूनिवर्सिटीज़ की भी होती है, मेरिट भी होती है, नीड बेस भी होती है, बट इनको भी आपको और कम करना है कि जो आपके अभी तक जो चार्जेस लग रहे हैं ड्यू टू योर ट्यूशन फी, तो वो और कम आप कर सकते हैं विद द स्कॉलरशिप्स दैट द गवर्नमेंट प्रोवाइड। वो सब भी आपको जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताई थी, स्टडी इन ऑस्ट्रिया वाली, वहाँ पर एक डेडिकेटेड सेक्शन में अच्छे से डिटेल्स मिल जाएगी। सो एक बार उसको भी चेकआउट करिएगा एंड आपकी ये जो एक्सपेंसेस है आप इनको और कम कर सकते हैं। सो यस, ऑस्ट्रिया की एक छोटी सी डिटेल्ड वीडियो में तो इतना ही था, फिलहाल इतना ही है, क्योंकि वो डिटेल्स में तो और जा सकते हैं, और भी डिटेल में आपको बता सकते हैं अबाउट एलिजिबिलिटी, कोर्सेज, यूनिवर्सिटीज, वो सब भी करेंगे, बट धीरे धीरे वीडियोज आएंगी। एंड उन वीडियोज में ऑस्ट्रिया एज ए कंट्री फॉर एजुकेशन, इसलिए भी हम इसको एक्सप्लोर करते जाएंगे। वर्क के लिए वीडियो बनाई थी, अच्छी गई थी, स्टडी की एक ही वीडियो थी, तो थोड़ा और एक्सप्लोर कर रहे हैं, और वीडियोस आपके लिए आने वाली है। तो ऑस्ट्रिया के लिए और अदर कंट्रीज के सजेशन के लिए सबके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है, एंड ऐसी और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड यस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।